दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होती और ना ही अचानक महान बनती है। जिंदगी बदलती है छोटी छोटी आदतों से। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को समझ ही नहीं पाते। वो गलती है बुरी आदतों को हल्के में लेना। लोग सोचते हैं कि अभी तो समय है, कल से बदल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे वही छोटी आदतें हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी आदतों का होता है। सफल लोग भी वही 24 घंटे जीते हैं और असफल लोग भी। लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग अपने समय और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं और असफल लोग अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वो अपनी ही आदतों का कैदी बन जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। लेकिन समस्या यह है कि लोग बदलाव से डरते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन वे खुद को बदलना नहीं चाहते। और यही कारण है कि अधिकतर लोग जीवन भर वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, और जो इंसान इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान बदलाव से डरता है वो अपने ही हाथों से अपने रास्ते बंद कर लेता है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यक्ति अपने बेटे की आदतों से बहुत परेशान था। उसका बेटा धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। वो पढ़ाई से बचता था, काम से बचता था और हर समय आराम करना चाहता था। पिता ने कई बार उसे समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अभी से मेहनत नहीं करोगे तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन हर बार बेटा मुस्कुराकर कहता, पिताजी, अभी तो मैं छोटा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तब सब ठीक कर लूंगा। पिता को अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके बेटे की ये आदतें उसका भविष्य खराब न कर दें। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक ज्ञानी संत आए। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। पिता तुरंत अपने बेटे की समस्या लेकर संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कल अपने बेटे को मेरे बगीचे में भेज देना। अगले दिन बेटा संत के बगीचे में पहुंचा। संत उसे अपने साथ बगीचे में टहलाने लगे। कुछ देर बाद संत एक छोटे से पौधे के पास रुके और बोले, बेटा, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? बच्चे ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है, और उसने तुरंत पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ी दूर आगे जाकर संत ने एक थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, इसे भी उखाड़ कर दिखाओ। बच्चे ने थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन उसने वो पौधा भी उखाड़ दिया। अब संत उसे बगीचे के एक बड़े पेड़ के पास ले गए। संत ने कहा, अब इसे उखाड़ने की कोशिश करो। बच्चे ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पेड़ जरा सा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद वो थक कर बोला, यह तो नामुमकिन है, इसे कोई नहीं उखाड़ सकता। तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुरी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। जब आदतें छोटी होती हैं तब उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही आदतें समय के साथ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम अभी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वही आदतें तुम्हारे जीवन पर राज करेंगी। बच्चा अब संत की बात समझ चुका था। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम सोचते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी आदत है, कल से छोड़ देंगे। लेकिन वही छोटी आदत धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाती है और फिर हम उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करें। हर दिन एक अच्छी आदत अपनाइए, क्योंकि याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वो दुनिया की किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे और अच्छी आदतों को अपनाएंगे, क्योंकि अंत में आपका जीवन, आपकी सोच और आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।